हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पी के सरी क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री सेकंड लेक्चर नंबर 44। तो अभी तक हमने एमीन की काफ़ी चर्चा की है। एमीन के बारे में पढ़ा, एमीन का निर्माण कैसे होता है और उसके किस प्रकार के गुण हैं और किससे क्रिया करता है, किस प्रकार बनाया जाता है। इसकी कुछ नामित रिएक्शंस हमने आपको समझाई थी ना। उसमें हमने जो मुख्य रिएक्शंस हैं, जैसे हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, ये मोस्टली परीक्षा में पूछ ली जाती है। परीक्षा में हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया एक नामित रिएक्शंस में पूछ ली जाती है। और कुछ ये भी बताया था कि किस प्रकार से रासायनिक अपक्रियाओं में प्राप्त करते हैं। तो आज थोड़ी सी इसकी हम भौतिक गुण की चर्चा करते हैं। जैसे हमने बताया कि भौतिक गुण यानी जो बाहरी गुण होते हैं, जो बाहर दिखने में पता चल जाते हैं कि ये लक्षण इसके हैं। और रासायनिक गुण वो होते हैं जो केवल रासायनिक परिवर्तन के द्वारा ही पता चलते हैं, जैसे गर्म करने पर या फिर किसी को मिलाने के बाद, एमीन को किसी के साथ में अपक्रिया कराने के बाद, वो रासायनिक गुण होते हैं। तो बात करते हैं स्टेट की, यानी अवस्था की। इसमें हमने जो अवस्था बताई है, एमीन किस अवस्था में होती है। तो जो निम्नतर सदस्य होते हैं वो कैसी मछली जैसी गंध वाले होते हैं तथा द्रव अवस्था में मिल जाते हैं। उनमें गंध कैसी आती है, बिल्कुल मछली जैसी स्मेल आने लग जाती है और मोस्टली द्रव अवस्था में होते हैं। जो उच्च सदस्य होते हैं, यानी जो हाई एमीन होते हैं, जैसे हमने पहले ही बताया आपको कि इसमें एथिल मेथिल एमीन से जैसे बात कर रहे थे, तो आपके निम्न सदस्य होंगे C5 तक के, यानी जिनमें आपके ब्यूटेल एमीन तक के सदस्य जो होंगे वो आपके द्रव अवस्था में मिल जाएंगे। लेकिन उससे अधिक वाले पेंटेल एमीन या हेक्सेल एमीन या हेप्टेल एमीन, ये जो सदस्य होंगे वो क्या होंगे, उच्च सदस्य जो होंगे वो ठोस होंगे और गंधहीन होते हैं। इनमें किसी प्रकार की गंध नहीं आती है। इसके बाद कहते हैं सॉल्वेटी या विलेयता। वैसे मोस्टली एमीन आपने देखा है, जो अमोनिया होती है, अमोनिया टॉयलेट में घुली हुई होती है। वाशरूम में आप जो गंध आती है वो अमोनिया ही गंध आती है, यानी वैसे तो घुली रहती है। तो विलेयता में भी वही कंडीशन है, निम्न सदस्य जल में विलेय होते हैं, वो उच्च सदस्य जल में आविलेय होते हैं। अब जो जल में आविलेय होते हैं तो वो कहाँ होंगे, कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि एमीन के निम्न सदस्य जल में विलेय होते हैं तथा उच्च सदस्य कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं, जैसे बेंजीन है, एल्कोहल है, इनमें इत्यादि में जो कार्बनिक विलायक हैं उनमें घुल जाते हैं। अब कभी कभी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, एल्कोहल तथा एमीन की तुलना में कौन सा जल में अधिक विलेय होता है। तो एल्कोहल या एमीन में से कौन सा ज़्यादा जल में अधिक विलेय होता है। तो इसका प्रश्न का आंसर यहीं दे देते हैं कि एल्कोहल और एमीन। तो एल्कोहल एमीन की तुलना में क्या है, जल में अधिक विलेय होता है। दोनों का अगर बराबर तुलना की जाए तो इनमें एल्कोहल अधिक विलेय होता है एमीन की अपेक्षा। क्यों होता है, क्योंकि एल्कोहल जो होता है OH यानी जो हाइड्रोजन बंध है वो नाइट्रोजन के NH बंध की तुलना में अधिक ध्रुवीय होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि वो जो होता है नाइट्रोजन की तुलना में अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। सब जानते हैं। अब यहाँ तक इतना पढ़ाने के बाद आपको ये चीज़ कोई बताने की बात नहीं है, सब समझदार हैं, क्योंकि बार बार मैंने आपको समझाया कि क्या ऋण विद्युतता होती है और किस प्रकार से ये अपना बॉन्ड प्रोसेस करते हैं। तो ये हाइड्रोजन बंध एक आड़ी, ये क्या होता है, जल के अणुओं के साथ में हाइड्रोजन बंध में इधर अपक्रिया कर लेता है। तो ये वो क्या है, अधिक ऋण विद्युतीय है नाइट्रोजन की अपेक्षा, इसलिए ये अपना हाइड्रोजन विदलन जो बंध है वो जल के अणुओं से हाइड्रोजन बंध बना करके जल्दी घुल जाता है। अब देखिए इसमें जैसे प्राथमिक एमीन अधिक विलेय होगा, क्योंकि इसमें NH2 होता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। सेकेंडरी एमीन यानी प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन में NH होता है केवल, यानी केवल एक ही हाइड्रोजन बंध होता है। तो यह पहले सबसे ज़्यादा कौन सा विलेय होगा प्राथमिक एमीन। सेकेंडरी नंबर पर होगा सेकेंडरी एमीन। और टर्शरी एमीन में कोई हाइड्रोजन बंध होता ही नहीं, क्योंकि वो लास्ट में N ही बचता है केवल। तो ये आपका जल में आविलेय होता है। अब क्षारीय प्रबलता की बात करते हैं। तृतीयक एमीन की सबसे कम होती है क्षारीय प्रबलता।
क्षारीय प्रबलता किसकी, तृतीयक एमीन की सबसे कम होती है, द्वितीयक एमीन की उससे अधिक होती है और प्राथमिक एमीन की सबसे अधिक होती है, यानी प्राथमिक एमीन सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है। इनका क्वथनांक, इसका क्वथनांक 19 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी जो एमीन है उसका क्वथनांक 19 डिग्री सेल्सियस होता है, यह 19 डिग्री सेल्सियस पर खोलने लग जाता है। वैसे एमीन आपका क्रियाशील यौगिक है, बहुत जल्दी क्रिया कर लेता है। तो आज हमने एमीन की भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसके केमिकल्स रिएक्शंस या केमिकल्स प्रॉपर्टीज़ की चर्चा करेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण अपक्रियाएँ रहेंगी जिन्हें बहुत ही ज़्यादा मेमोराइज करना पड़ेगा, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।